ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, यह सारे उपाय गुरुजी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2020 को है सावन महीने का बड़ा सोमवार। बड़ा सोमवार इसीलिए है क्योंकि इस दिन दोस्तों पंचमी तिथि है, सावन का सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है। इसीलिए 21 अगस्त का दिन है वो सावन का बहुत बड़ा सोमवार है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को ये 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यह बात सोचेंगे कि ये 5 दीपक वाला उपाय हम आपको बताएंगे जो कि हमने आपको अधिक मास में बताया था, जो पंडित सिर्फ अधिक मास में करने के लिए कहा था, पर ऐसा नहीं है। यह 5 दीपक वाला उपाय दूसरा है। और अगर इस 5 दीपक वाले उपाय को आपने 21 अगस्त 2023 इस सावन के सोमवार को सावन की पंचमी तिथि के दिन कर लिया तो आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और इस सावन के महीने में ही आपके जीवन से, घर परिवार से दुख और समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। यह उपाय पंडित जी ने पहले बताया था, अभी नहीं बताया, पहले बताया था, पर इस उपाय को आपको इस समय जरूर करना है। तो उपाय कौन सा है, करना है, आइए समझते हैं। उसके बाद हम आपको एक और उपाय बताएंगे जो कि आपको इसी सावन के सोमवार के दिन 21 अगस्त को करना है। तो उपाय में क्या करना है वह आप लोग सुनिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, इसमें आप लोगों को 5 दीपक की आवश्यकता होगी। और यह जो 5 दीपक आप लोगे न, यह आटे के दीपक लोगे। इसमें आप लोगों को मिट्टी के दीपक नहीं लेना, उसके कुछ कारण है। पर आप लोग यहाँ पर आटे के दीपक खेलो, और कोई अगर मिट्टी के लेना चाहता है भाई, उसको मन है तो फिर वह मिट्टी के दीपक ले सकता है, पर नए दीपक लेना है। इसमें पुराने का कोई सवाल नहीं है, नए दीपक लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास जो है नए दीपक नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा आटा गूंथकर 5 आटे के दीपक तैयार कर लो। 5 आटे के दीपक तैयार करने के बाद आपको करना क्या है, उन 5 आटे के दीपकों के अंदर आपको गोल बात रखनी है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना आप लोग की, जो अधिक मास के जो मतलब 5 दीपक वाला जो उपाय था उसमें हम लंबी बात रख रहे थे, पर यह वाला जो उपाय है ना, इसमें हमें गोल बाकी रखना है। ध्यान से सुन लो, नहीं तो आप लोग फिर वो 5 वाला उपाय समझोगे है ना। है यह भी 5 दीपक वाला उपाय, पर यह थोड़ा सा अलग है। तो 5 दीपक आपने तैयार कर लिए, इसमें आपको लंबी बातें नहीं रखनी है, याद से सुन लेना। इसमें आपको रखनी है गोल बाती, क्योंकि ये जो उपाय है यह शिव जी का उपाय है। वह वाले उपाय में पंडित जी ने अलग से बताया था कि इसमें लंबी बात रखनी है, पर इस वाले उपाय में आपको रखनी है इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बाती बनाकर। गोल बाती तैयार करने के बाद 5 दीपकों के अंदर रखने के बाद आपको क्या करना है, शुद्ध देसी गाय का घी डालना है 5 दीपकों के अंदर। 5 दीपकों के अंदर आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाल लिया। उसके बाद में क्या करना है कि आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर एक लेख में रख लेना है, एक प्लेट में या जिसमें जिस भी बाद में आप ये 5 दीपक रख लें उसमें रख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने का समय, इस उपाय को आपको करना है शाम के समय प्रदोष काल में। इस समय शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद, शाम के जो 6 बजेंगे उसके बाद से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या है, शाम के 6 बजे के बाद या 6 बजे आपके यह दीपक तैयार हो जाने चाहिए। और 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना तो अपनी वह थाली या प्लेट को उठाना है जिसके अंदर आपने यह 5 दीपक तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को घर से इन दीपकों को नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। और यह उपाय आपके घर में भी होगा और बाहर भी होगा। ये उपाय आपके घर में भी होगा और बाहर भी होगा, तो ध्यान से सुनना। इसलिए 5 दीपक आपने तैयार कर लिया, इनको आपको अपने घर में नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में से नहीं है, नहीं जलाकर ले जाना है।
तो करना क्या है, इन पांचों दीपकों को उठाना है, अपने घर से बिल्कुल तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर आपको पहुंचना है सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में। अब यहाँ पर हम आपको इस उपाय को थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। जो हमने आपको 5 दीपक वाला यह उपाय बताया है ना, यह आपको 5 अलग अलग स्थानों पर लगाएं ना है कौन से स्थानों पर, 5 अलग अलग स्थानों पर, इनको आपको एक स्थान पर नहीं लगाना है। तो देखिए, आपको इन दीपकों को 5 स्थानों पर रखना है, पर आपको ये 5 दीपक अपने घर से ही तैयार करके किसी प्लेट या में रखकर निकलना है। और सबसे पहला जो स्थान होगा जहां पर आपको पहला दीपक रखना है, वह होगा भगवान शिव जी का मंदिर। 5 दीपक तो आपने बनाए हैं, इन पांचों दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर रखना है, इसीलिए आप पहले सुनना, इसके उसके बाद ही इस उपाय को करना। तो सबसे पहला और सबसे मुख्य जो स्थान होगा वो होगा भगवान शिव जी का मंदिर। तो सबसे पहले आप अपने घर से शाम के समय 21 अगस्त को यहाँ पर जो दिन रहेगा सावन का सोमवार और नाग पंचमी और पंचमी, ठीक है, तो इस दिन आप लोगों को सबसे पहले शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर, जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हो ना, तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर अपना पहला दीपक क्या करना है, अपना पहला दीपक वहीं प्लेट के अंदर ही जलाना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले निकाल लिया फिर उसके बाद रखा फिर जला रहे हो, नहीं, पहले जो पहला दीपक होगा ना वो आपको अपनी प्लेट के अंदर ही जलाना है। बाकी के 4 दीपक नहीं जलाना है, सिर्फ पहला दीपक जलाना है। अभी है ना जो कि आप भगवान शिव जी के मंदिर में लगाने वाले हो, तो पहला दीपक लेख में जला लो। लेख में जलाने के बाद इस दीपक को आप भगवान शिव जी के पास में कहीं पर भी रख दो, है न शिव जी के पास में। इस दीपक पहले वाले दीपक को रखने के बाद भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लो। अब अगर इस दीपक को आप चाहो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में भी रख सकते हो, सामने भी रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हो, और हो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो। पहला वाला दीपक जलाकर प्लेट में ही इस दीपक को उठाकर बस आपको वहां पर रख देना है, आती नहीं उतारना है। इस दीपक से इस बात का ध्यान रखना है, बस जलाकर इस दीपक को रख देना है। भगवान से प्रार्थना करके हाथ जोड़कर आप लोग आशीर्वाद लेकर निकल जाइए, ठीक है। पहला दीपक आपका लग गया भगवान शिव जी के मंदिर में। अब आपको जलाना है दूसरा दीपक। दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्रिका वृक्ष भी पौधा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला बेलपत्रिका वृक्ष होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष तक आपके हथेली न पहुंच पाए, मतलब आपका हाथ न पहुंच पाए, ठीक है, तो दूसरा स्थान है। और आपको इन पूरी दीपकों को लेकर, चारों बचे हुए दीपकों को लेकर, एक थाली को जिसमें आपने रखे हुए हैं, जिस पात्र में आपने रखे हुए हैं, इसको लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष। वहां पर जाने के बाद अब आपको दूसरा दीपक जो है वहीं के वहीं लेख में जलाना है। जलाने के बाद उस दीपक को उठाकर बिना आती किए ही जो है आपको अपना जो है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख देना है। बेलपत्र के वृक्ष से थोड़ा सा दूर रखिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चिपका कर ही रख रहे हो। तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे भी हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो दूसरा दीपक आपने लगाया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब आप लोग वहां से उठिए और था पहुंच जाइए किसी भी पीपल के वृक्ष के, किसके नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। और पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद आप अपना तीसरा दीपक जलाए। तीसरा दीपक जलाने के बाद भी आप वहां पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को रख दीजिए। रख दिया आपने। अब यहाँ पर आपने 3 दीपक जो है जला दिए। चौथा दीपक आप लोग कहाँ पर जलाएंगे? यह जलाएंगे आप आंवले के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? आंवले का जो वृक्ष होगा ना बड़ा वाला, उसके नीचे जाना है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे गए, चौथा दीपक लेख में जलाया और उठाकर आंवले के वृक्ष के नीचे रख दिया। ये सभी जगह पर आपको धोखा देना है, भगवान को भगवान प्रार्थना करके फिर उठकर आना है। अब जो सबसे आखिरी वाला जो दीपक होगा ना दोस्तों, ये सीधा आपको लेकर आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। कहाँ पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर। 4 दीपक अभी तक आपने लगा दिया, चौथा जो दीपक था वो नीचे आपने लगाया। अब जो 5वां दीपक आपको लगाओगे ना, यह लगाओगे आप लोग अपने
घर के मुख्य द्वार पर तो सीधा आ जाना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर ही रुकना है, अंदर नहीं घुसना है जब तक आप यह दीपक नजर आता है। जैसे आप पशुपतिनाथ व्रत में करते हो ना, वैसे ही कुछ यहाँ पर आप लोग सकते हो। तो करना क्या है, आप लोग जैसे ही अपना 5वां दीपक लें कर अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाओ, तो वहीं के वहीं प्लेट कहीं पर रखकर आपको क्या करना है, यह 5वां दीपक अपनी प्लेट के अंदर ही जला लेना है। जला लिया आप लोगों ने, अब आप अपने घर के बाहर की साइड खड़े हो, मुख्य द्वार पर खड़े हुए हो, तो उस समय आपका सीधा हाथ जो हो कौन सा, इधर हाथ हो, मतलब बाहर से खड़े होकर जब आप अपने घर को देख रहे हो, तो उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ की चौखट पर ही आप लोगों को यह 5वां वाला दीपक जलाकर रख देना है। और यह 5 वाला दीपक होगा ना, इस समय करनी है आपको अपनी मनोकामना, जो आप मनोकामना भगवान शिव जी से करना चाहे वह आप भूल सकते हैं। यह 5वीं दीपक को जलाने के बाद, उसके बाद फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, अब आप समझिए कि यह 5 दीपक वाला उपाय कौन सा है। यह 5 दीपक वाला उपाय पंडित जी ने पहले बताया था। जिन लोगों ने का सुनी होगी उन लोगों को पता होगा है ना। अब यह 5 दीपक वाला उपाय बिल्कुल अलग है, इसीलिए इस उपाय को आप अधिक मास के 5 दीपक वाला उपाय बिल्कुल मत समझना है ना। तो यह 5 दीपकों को इन 5 अलग अलग पर लगाओ आप लोग, फिर चमत्कार देखो अब होगा क्या। इन दीपकों को लगाने से आपके घर में धन समृद्धि, सुख समृद्धि, भगवान शिव जी का आशीर्वाद, माता पार्वती जी का आशीर्वाद, आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के बाद यह सावन का सोमवार बहुत ही विशेष है, बहुत ही बड़ा है और आपको इस उपाय करने का फल जरूर मिलेगा। अब हमने आपको बताया था कि हम आपको एक और उठा हाय बताएंगे इस वीडियो के आखिरी में, जो कि बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय है। सावन का सोमवार है, पंचमी तिथि है, तो दोस्तों आप लोगों को इस दिन पीले कनेर के पशु वाला उपाय भी करना है। पीले कनेर का पुष्प वाला उपाय कैसे करना है, सावन के महीने में पीला कनेर का पुष्प अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। पर उसके साथ में उपाय को करने का एक नियम है। क्या नियम है वह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस उपाय में आपको करना क्या होता है, प्रातःकाल सुबह सुबह सावन के सोमवार के दिन मतलब 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 2 पात्रों में जल धरना है। कितने पात्रों में, 2 पात्रों में जल भरना है। भले ही वह 1 लोटा हो, 1 कटोरी हो या 1 कटोरी हो या 1 लोटा हो या 2 लोटा हो, तो 2 में जल भर लो। 2 पात्रों में आपको अपने घर से जल लेकर निकलना है। साथ ही में कनेर का कुछ एक मिल जाए तो एक ले लो, एक से ज्यादा मिल जाए तो एक से ज्यादा ले लो, बहुत ही विशेष फल मिलेगा आपको। कनेर के पुष्प को चढ़ाने से करना क्या है, सीधा आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाओ। प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर ने अच्छे वस्त्र पहनकर शिवजी के मंदिर आप पहुंचे। शिवजी के मंदिर की चौखट पर पहुंचने से ही आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र आ जाना चाहिए, क्योंकि घर से तो आप एक के ऊपर एक पात्र रखकर निकलोगे, पर जैसे ही आप भगवान शिवजी के पहुंचोगे और शिवजी की चौखट पर चढ़ने वाले होगी, उससे पहले आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र होना चाहिए। पात्र हो क्या, फिर आप भगवान शिवजी की चौखट पर चढ़ना। चौखट पर जैसे ही आप लोग चढ़ोगे ना, चढ़ने के बाद फिर आप भगवान शिव जी के पास पहुंच गए होंगे। भगवान शिव जी के पास पहुंचने के बाद इस 2 पात्रों से जल को चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन के महीने में 2 लोटा जल ही चढ़ाया जाता है। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को यह 2 लोटा जल चढ़ने का जो नियम होता है, यह होता है कि इनको हमें भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के करके चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम एक लोटा जल एक साइड से चढ़ा देते हैं, तो ऐसे ही हम यह वाला भी चढ़ा दें। दोनों एक साइड से नहीं चढ़ेंगे, दोनों को लोटा जल को एक दूसरे के आमने सामने करके फिर आपको एक धारा से, वो भी एक धारा से थोड़ा थोड़ा करके जो है जल चढ़ाना है। कभी भी जल एकदम से नहीं चढ़ा
आना चाहिए और जल्दीबाजी में नहीं चढ़ाना चाहिए और जल को इस तरीके से चढ़ाना चाहिए कि उस जल के छींटे आपके शरीर को स्पर्श न करें, वरना फिर भगवान शिव जी आपसे नाराज होते हैं। दोनों पात्रों का जल जैसे ही आप भगवान शिव जी पर एक एक धारा से एक एक कर मतलब थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दें, उसके बाद में आती है सबसे मुख्य बात, जो है आपके पीले कनेर का पुष्प। पीला कनेर का कोई मनोकामना आपको भगवान शिव जी से नहीं बोलनी है, मात्र एक पीला कनेर का पुष्प निस्वार्थ भाव से आप भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। ठीक है, भगवान शिव जी पर भी चढ़ा सकते हो और माता अशोभनीय जी वाले स्थान पर भी चढ़ा सकते हो, जो कि जल आधारित के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। ठीक है, वहां पर भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ज्यादा कनेर के पुष्प हैं तो इस स्थान पर आप लोग भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार भी कर सकते हो। पीले कनेर के पुष्प से भगवान शिव जी के श्रृंगार अगर करोगे तो भगवान शिव से बहुत प्रसन्न होंगे। माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशुभ चंद्र जी और शिव जी की 5 बेटियां भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। पर करके तो देखिए आप लोग एक बार इस उपाय को। ठीक है, इस उपाय को अगर आप लोग शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम के समय सिर्फ पीले कलर के कुछ भी आप भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, जल नहीं चढ़ा सकते हैं शाम के समय, क्योंकि शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है।